वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक जेईई एडवांस का प्रॉब्लम करेंगे जो कि 2024 में आया हुआ है। ये प्रॉब्लम बेसिकली हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से रिलेटेड है। तो सब गिवन इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है क्वेश्चन का, और आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते हैं प्रॉब्लम का कि कैसे हम लोग को प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है कि एक बॉडी है, एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg दे रखा है और उसका हीट रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर इज -73 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो -73 पर बॉडी है, उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाना है। तो कितना हीट लगेगा? तो हीट इन द टर्म्स ऑफ NK के फॉर्म में दिया हुआ है। n का वैल्यू पूछ रहा है, समझे? तो n का वैल्यू पूछ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन द फंक्शन ऑफ K × T के फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले बात क्या है कि हम लोग को यहाँ पर Q निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या, Q जो हमारा ms dt जो हमारा टेम्परेचर के फंक्शन में रहता है, T इनिशियल और T फाइनल। तो Q = m इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है -73 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -73 को अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो T इनिशियल हो जाएगा -73 + 273, जोड़ दीजिए तो 200 केल्विन हो जाएगा। और T फाइनल क्या हो जाएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्लस इसमें 273 जोड़ दीजिए तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 200 केल्विन और 300 केल्विन मैंने डाल दिया। यहाँ पर मास हमारा 1 kg दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखिए 1 kg पुट कर दिया। S हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर S से भी कर सकते हैं। तो C = K × T दे रखा है, K × T। K हमारा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, इंटू dt। तो इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो K/T² आएगा, और लिमिट को हम लोग पुट कर देंगे 200 से 300। K को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? तो K × 300 का स्क्वायर 90,000 माइनस 200 का स्क्वायर 40,000। तो 90,000 में से 40,000 चला जाएगा तो आएगा 50,000, और इंटू K भी रहेगा, 50,000 / 2 इंटू K। तो इसका आंसर हो जाएगा 25,000 K। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25,000, जो कि करेक्ट आंसर है। फिर से इसमें मैं बात करता हूँ, मेन फार्मूला ये था जो कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ बॉडी ऑफ सम रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए अगर हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन फॉर्मेट में यूज़ करेंगे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू K × T के फॉर्म में दे रखा है। K कांस्टेंट है, T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग ने यहाँ पर गिवन दिया कि 0 केल्विन = -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। -73 को केल्विन में कन्वर्ट करने का 200 केल्विन हो गया, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया 300। तो इसका इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट मैंने पुट कर दिया इन द टर्म्स ऑफ केल्विन, और मास का वैल्यू 1 kg दे रखा है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन द टर्म्स ऑफ KT है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन परफॉर्म किया। और इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ये फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx = x⁴n + 1 / n + 1। दिस इज द बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन में हम लोग जो कि यूज़ करते हैं। और उसका यूज़ करके मैंने यहाँ इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, अपर लिमिट को फिट किया, फिर लोअर लिमिट को फिट किया K/2, और सॉल्व करने के बाद 25,000 K आया। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25,000। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हम अपने चैनल पर जेईई एडवांस के क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते रहते हैं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।